शुक्र अदा करती है कि अल्लाह तबारक व तआला अनमोल मोती के तहत जो है वो एक यूनिक काम हमसे लेते रहे और ले रहे हैं। सबसे पहले हमने कुरान करीम की 114 सूरतों के फ़ज़ाइल फ़वाइद पर गुफ्तगू की। तो उसके बाद अल्लाह ने दिल में डाला कि अल्लाह के नामों के बारे में, जो 100 अल्लाह के जो नाम थे अस्मा हुस्ना, उन पर हमने गुफ्तगू की, उनके फ़ज़ाइल फ़वाइद बयान किए। फिर उसके बाद फ़िक्र हुई कि भाई अब अगला स्टेप क्या होगा। तो आप दोस्तों से भी मशा चलता रहा, अल्लाह की तरफ रुजू रखा, तो अल्लाह ने इल्क़ा किया कि वो अस्मा हुस्ना जो मैंने और अम्बिया को दिए उस पर गुफ्तगू करो। तो माशाअल्लाह हमने वो किया और वो ज़बरदस्त उसका जो है इम्पेक्ट पूरी दुनिया में पड़ा और उसके बहुत मुनाफे लोगों को, बल्कि ख़ुद ज़ाती तौर पे हमें उसके ज़बरदस्त तासीरात नसीब हुई। तो वो किया। अब उसके बाद ज़ाहिर है कि अगले स्टेप में हमें क्या करना है। तो बल्कि मुझे दुनिया भर से लोग पूछ रहे थे कि अब आगे क्या करेंगे। अब मैं भी फ़िक्रमंद, दोस्तों से भी गुफ्तगू करता रहा, आप हज़रात से भी मशा चलता रहा, यार क्या करें। तो अजीब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फ़ौरन मुझे इल्क़ा किया। जब मैं तवज्जो की तो अल्लाह ने इल्क़ा किया और दिल में ये बात आई कि वो हुरूफ कि जिनसे कलाम इलाही बना, जिनसे अस्मा हुस्ना बने हैं और जिनसे ये सलातो सलाम के सीगे बने, वो हुरूफ जो हैं जिनको हुरूफ मुक़त्तात की शक्ल के अंदर कुरान करीम में भी ज़िक्र किया, तो वो हुरूफ तो असल हैं, वो रॉ मटेरियल है जिससे सब कुछ बन रहा है। उस रॉ मटेरियल पर गुफ्तगू करो कि अलिफ बा ता, जो 28 हरूफ ताजी, इस पर गुफ्तगू करो। ये दिल में आया। मैंने कहा यार ये तो वाकई यूनिक आइडिया जो अल्लाह की तरफ से आ सकता है। तो इस पर भी मैंने ये वो सारी चीज़ें जमा की कि इन पर अब गुफ्तगू करूँ। तो लिहाजा हरूफ ताजी 28 हरूफ, अलिफ जो है उसके क्या फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं, बा के क्या हैं। और आपको पता है कि अल्लाह ने इन हरूफ ताजी को हरूफ मुक़त्तात की शक्ल में कुरान में नकल किया, अलिफ लाम मीम कह के। हालांकि अलिफ लाम मीम को हम अलम नहीं पढ़ सकते, अलिफ पढ़ना है, लाम पढ़ना है, मीम पढ़ना है। तो अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि ये वो हरूफ हैं, ये वो रॉ मटेरियल है जिससे ये कलाम इलाही मैं बना के भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अगर तुम में ताकत है तो तुम इस रॉ मटेरियल से बना के दिखाओ। तो हरूफ मुक़त्तात असल तो चैलेंज था मुशरिकीन मक्का को कि तुम ये समझो कि यार हमें रॉ मटेरियल मिल जाए तो हम बना के दिखाएं। तो अल्लाह ने कहा ये है ना, काफ हा या इन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ, तो इन्हीं हरूफ से मैं कलाम इलाही बना के नाजिल कर रहा हूँ। तो किसी बशर की ताकत है तो इन्हीं हरूफ को जोड़ के ऐसा कलाम बनाए। तो लाजवाब हो गए। तो ये इल्क़ा हुआ कि हरूफ तहजी पर गुफ्तगू की जाए। चुनांचे आज पहला जो हर्फ अलिफ, इस पर गुफ्तगू करेंगे। माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक आइडिया। और अल्फ़ाबेट्स जो हैं, अगर यही आदमी को ना पता हो तो तर्जुमा ही नहीं पता चलता। तो ये तो मेरा ख्याल ये है कि आपने जड़ निकाल दी। जड़ बिल्कुल ये अल्लाह ने डाली दिल में। जड़ तो एक अरसे से इस फिक्र में था तो अल्लाह ने दिल में डाली। ये बहुत ज़बरदस्त, यूनिक, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, गुड आइडिया। तभी तो मैं कहा करता हूँ रहम टीवी जो है ये कोई कमर्शियल नहीं है, ये तो इल्म मार्फत का एक जो है सरचश्मा अल्लाह ने हमारे जरिए जारी कर दिया। भाई आप इसकी कदर कर लें, ये इल्म मार्फत इससे मिलती है दुनिया को। तो आज इंशाल्लाह अलिफ पर गुफ्तगू करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हरूफ ताजी अल्फ़ाबेट में अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर तो सबसे पहला जो हर्फ है वो अलिफ है जी, अलिफ। और ये अलिफ आप जानते हैं कि अल्लाह के नाम का भी पहला हर्फ अलिफ ही है। बिल्कुल ठीक है ना। और वह ये कि हदीस में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को पैदा किया और कलम को कहा कि लौह महफूज पर लिख, क़यामत तक आने वाले जितने अहवाल हैं कायनात के लिख, तो कलम ने कहते हैं कि अपना सर जो है वो लौह महफूज पे रखा। जैसे लौह पे रखा एक नुक्ता ज़ाहिर हुआ, उसके टप का नुक्ता ज़ाहिर हुआ उसकी नोक से, और नुक्ता जब ज़ाहिर हुआ तो नुक्ता यूँ बहा, नेकी जब बहा वो अली बन गया। सुभान अल्लाह, वो अली बन गया। सुभान अल्लाह, अली बन गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बस कायनात की इब्तिदाई अलिफ से हो रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अलिफ। और अल्लाह ने अपने नाम का भी पहला हर्फ जो है अलिफ को करार दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलिफ को इसका अलिफ ही को जो है पहला जो हर्फ करार दिया। तो ये है वो अलिफ है। और इसकी कैफियत जलाली है, इसकी कैफियत जलाली है। और ये यानी ये इसको कहते हैं नारी। तो नारी इसकी कैफियत है।
और अल्लाह तबारक व तआला के नाम का पहला हर्फ अलिफ है, आप जानते हैं। तो ये इस तरीके से इसका वजूद बना। और वो जो सबसे पहले जो नुक्ता ज़ाहिर हुआ था, इसलिए एक हदीस में था अल इल्मु नुक्ततुन, इल्म नुक्ते का नाम है, उस नुक्ते से सारी उलूम जो है जारी और सारी हुए। ये अलिफ है। और अलिफ जो है इसकी कैफी जैसे मैं बताया कि ये जलाली है, और अजीब व गरीब इस अलिफ के अनवारात और फ़ज़ाइल हैं। इनके अंदर जो फ़ज़ाइल आम तौर पे नक़ूश और तावीज़ात की शक्ल में होंगे। बाज़ जगह पढ़ने की तरतीब भी होगी, लेकिन बाज़ जगह ये नक़ूश हो जो है वो गया कि वो तावीज़ात की शक्ल में। नक़ूश का मतलब है कि इनको कागज़ के ऊपर लिखने की तरतीब ऐसी होगी कि उससे आप इसके मुनाफ़े हासिल करेंगे। लिहाजा ये जो अलिफ है, इसको आप इस तरतीब से सोने की एक तख्ती लें, उस पर कंधा करें, या ज़ाफ़रानी कलर यानी जर्द रंग का पेपर। अच्छा, आजकल जो है वो स्टेशनरी में जर्द रंग के पेपर मिलते हैं, ब्लू, ग्रीन, जर्द, पीले पेपर मिलते हैं। आप वो जर्द पेपर वो ले लें। अगर सोने की तख्ती पे नहीं कंधा कर सकते, जर्द रंग का पेपर ले लें। तो लेके मुश्क और ज़ाफ़रान, मुश्क और ज़ाफ़रान की जो आप स्याही बनाएं, स्याही बनाने के बाद उससे आप इसको लिखेंगे। अच्छा, अगर कंधा करना है तो वो तो उसके ऊपर जो कंधा किया जाएगा, और ये बेहतर ये कि इतवार के दिन कंधा करें जी, संडे का दिन हो, और जोर के बाद यानी दिन दिहाड़े का दिन हो, सूरज निकला वो जोर के बाद का टाइम हो तो बेस्ट है। और वो नक्शा यूँ बनाएंगे, 3 मरतबा अलिफ लिखेंगे, अलिफ अलिफ अलिफ, दरमियान थोड़ा फासला देंगे, फिर अलिफ अलिफ अलिफ। हाल स्क्रीन के ऊपर जो है वो नक्शा आ भी रहा होगा। इस तरीके से आपने जो है वो अलिफ लिखना है और या तख्ती पे कंधा करना है। अब ये जो तख्ती है या वो आपने कागज़ पे बना लिया, जो ये जो बना के उसका जो है तावीज़ बना लिया और अपने गले में पहन लिया, या वो तख्ती अपने साथ लगा ली, गले में पहन ली या अपने साथ रख ली, तो इसका सबसे बड़ा पहला फ़ायदा ये है कि दायमी बुखार, बाज़ ऐसे दायमी बुखार होते हैं वो निकलते नहीं बदन से, हड्डियों से, वो दायमी बुखार आपका किसी भी किस्म का है वो बुखार ख़त्म हो जाएगा। ये इसका पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि आपको एक ऐसी हैबत और जलाल अल्लाह अता कर देंगे कि आपके सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, आपकी आँख में आँख नहीं डाल सकेगा। ये एक ऐसा हैबत और जलाल नसीब हो जाएगा। लिहाजा हाकिम वक्त अगर है, हुकूमत का बादशाह है, तो उसको अगर ये इस्तेमाल करे तो जनाब रियाया पर उसका एक रोब और दबदबा रहेगा, और बस ये है कि वो अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करे। ये इसका ये एक फ़ायदा। और दूसरा तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप जो है बेखौफ हो जाएंगे। आपको किसी नागहानी आफत है या जानते बूझते भी कोई आफत है, उसका खौफ निकल जाएगा। आपको अल्लाह तबारक व तआला ऐसा मजबूत और कवी क़ल्ब कर देते हैं। ये इसका ये एक फ़ायदा ही है। और एक फ़ायदा ये है कि हामिला औरत को दर्द ज़े हो रहा है और नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वाला जो नक्श है ये उसको दिखाएं, वो इस नक्श को देखेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त आसानी से उसको फारिग कर देंगे। ये इसके अंदर ज़बरदस्त तासीर। और एक फ़ायदा ये है कि एक आप तांबे का बर्तन लें, तांबे के बर्तन में यही नक्श अलिफ अलिफ अलिफ, फिर फासला, फिर अलिफ अलिफ अलिफ, उसके अंदर मुश्क और ज़ाफ़रान की स्याही के साथ लिखें। लिखने के बाद जो शख्स इसको पी लेगा वह हर बला और आफत से महफूज हो जाएगा। और अगला फ़ायदा यह है कि अगर एक ऐसा बच्चा है जो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हर चीज़ देने के बावजूद भी चुप नहीं होता, उसको वो पानी पिला दें, तो नतीजा क्या होगा कि उसको अल्लाह तबारक ऐसी तस्कीन आराम दे देंगे, उसका रोना बंद हो जाएगा। और एक फ़ायदा ये कि जब इसी की तख्ती या इसका जो वो तावीज़ आपने गले में पहन रखा है, तो आपके वजूद से कोई बुराई सादिर नहीं होगी। सुभान अल्लाह। यानी आप चाहेंगे भी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकी की तरफ मोड़ देगा। आपके वजूद से कोई बुराई सादिर नहीं होगी, आपके वजूद से खैरात और हसनात ही सादिर होंगी। सुभान अल्लाह। यानी ऐसी सेफ्टी अल्लाह अता फरमा देंगे कि नफ्स शैतान की अगवा से आप बच जाएंगे। आप चाहते ना चाहते नेकियां करते फिरेंगे, हसनात ही फैलाएंगे। ये इसका ही फ़ायदा है इस तरीके से।
और एक ज़बरदस्त फ़ायदा है कि आज जानते हैं कमर का दर्द आजकल किस, जी घुटनों का, कमर का, कमर के दर्द की वजह से लोग जब पैरालाइज हुए पड़े रहते हैं और उसके ऑपरेशन कराते हैं तो नतीजा क्या होता है कि वो भी और ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए यही अलिफ का फ़ायदा, लेकिन उस अलिफ को ख़ास तरतीब से लिखना है, ये पहली वाली तरतीब नहीं। अब ये दूसरा नक्शा है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो पहले अलिफ लाम फ़ा अलिफ पूरा लिखें, फिर फ़ा जो है अलिफ लाम लिखें, फिर लाम फ़ा और अलिफ लिखें, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा वो उस नक्श के मुताबिक। ये नक्श कहाँ लिखना है? जिसके दर्द है ना कमर में, उसकी सीधी हथेली पे लिखना है, उंगली से नहीं, स्याही से, मुश्को ज़ाफ़रान की स्याही बना के उसकी यहाँ हथेली पे लिख देना। ठीक, बस हथेली पे लिख देना, आप देखेंगे कुछ देर में उसका कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये एक ऐसा नुस्खा है कि आप लाखों में ना मिले। ये एक फ़ायदा, $1 मिलियन बिल्कुल। और दूसरा फ़ायदा है कि किसी को बदन में ठंड लग गई, नमूनिया की तरह की कैफियत हो गई, वो जून जुलाई के अंदर भी कांपता रहता सर्दी से, वो हड्डियों के गूदे के अंदर वो ठंड घुस जाती है, बुरूदत जिसको बोलते हैं। उसका तरीका है कि यही नक्श वो अपनी हथेली पे लिखे, हथेली पे लिख के उसको चाट ले। अच्छा, उसको चाट ले। अव्वल तो एक ही दफ़ा करना काफ़ी है, वरना 3 दिन वो चाटेगा, उसके बदन की, उसके गूदे के अंदर से भी बुरूदत का असर निकल जाएगा और कामिल शिफा नसीब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अलिफ के वो मोटे मोटे फ़ज़ाइल मैं आपको बयान कर दिए, वरना इसकी बारीकियों में जाएँ वो बहुत बड़ी इल्मी गुफ्तगू है जो आवाम के ये दस्तरस से बाहर है, लेकिन ये फ़वाइद को कम है कि अलिफ के ज़रिए से आप मुनाफ़े हासिल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आप